हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के लिए सभी लोगों का एक ही डाउट्स आ रहा है अभी एंड बहुत सारे र्यूमर्स भी फैल रहा है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या नीट 2026 इज मैंडेटरी फॉर पैरामेडिकल एडमिशन? एनसी जो वेबसाइट में आप लोगों का देखो, एलाइड हेल्थ साइंस का जो वेबसाइट है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है एंड बहुत सारा आप लोगों को डाउट्स हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारा चीज़ें बताऊंगा, तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। एंड यदि चैनल पे नए आए हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या तो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फॉर एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स वगैरह के लिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सभी चीज़ें मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड कीजिए, है ना। तो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकला है। क्या निकला है? जो पैरामेडिकल कोर्सेज है 2026 से लेके पैरामेडिकल कोर्सेज क्या करना पड़ेगा, नीट नीट एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा एक टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में भी आया है। एंड जो एनसीएएचपी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी आप लोगों को एक ये सर्कुलेशन मिलेगा, एक सर्कुलेट हो रहा है ये नोटिफिकेशन। कहाँ पे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वेबसाइट में भी जाके। वेबसाइट में जाके मैं पहले दिखा देता हूँ कहाँ पे ये दिखाया गया है। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कहाँ पे। ओके ओके ओके, ऑन हो रहा है। एनसीएचपी, ओके, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में जब आऊँगा मैं, एनसीएएच जो एलाइड हेल्थ साइंस का जो वेबसाइट ऑफिशियल है ना, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को मिलेगा ये एक चीज़। मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या चीज़ है। ये जो रिसोर्सेज जो सेक्शन है, रिसोर्सेज रिसोर्सेज सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको ये दिखेगा इंपॉर्टेंट लेटर्स। क्या दिखाइए, ये जो ऑप्शन है इंपॉर्टेंट लेटर्स, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा इंपॉर्टेंट लेटर। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन किया गया है, आप लोग फाइल नंबर, ये सारा सब्जेक्ट क्या है, admission eligibility to various courses in the field of allied and healthcare clarification, admission eligibility to various courses in the field of allied and healthcare। मतलब पैरामेडिकल जो कोर्सेज है उनको अभी अलाइड हेल्थ केयर, एलाइड कोर्सेज बोला जाता है अभी, है कि नहीं, एलाइड कोर्सेज बोला जाता है। यहाँ पे एक और भी नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले ही। आप लोगों को यहाँ पे जब ऑफिशियल वेबसाइट में जब जाओगे वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। तो ऑर्डर रिगार्डिंग डिसकंटिन्यूएशन ऑफ यूज ऑफ टर्म पैरामेडिकल, पैरामेडिकल टर्म अभी यूज नहीं कर पाओगे, उसके जगह पे क्या यूज करना है उसके बारे में भी बोला गया है। क्या यूज करने के लिए बोला गया है, एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के जो भी वो सारा, मतलब एलाइड हेल्थ साइंस का कोर्सेज बोलने के लिए बोला गया है ना। टर्म यूज करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखो, एलाइड एंड हेल्थ केयर, है ना। जो पैरामेडिकल कोर्सेज हम लोग बोलते थे उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए भी नोटिफिकेशन आया था। तो चलिए, अभी मेन मुद्दा क्या है, इसमें क्लेरिफिकेशन क्या है, क्या क्या चीजें मेंशन किया गया हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे भेजा गया है, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन में, एंड और एक चीज़ है जो स्कूल एजुकेशन, एंड तीसरा क्या है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरी यानी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड वो सारा में। तो सब्जेक्ट क्या बोला गया है कि एलाइड एंड हेल्थ केयर, जो करिकुलम है इशूड बाय द नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन, है ना। एलिजिबिलिटी के लिए ये एक सब्जेक्ट में दिया गया है। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन किया गया है, उसके साथ साथ बोला गया है कि नीट एग्जाम देने के लिए कुछ ऐसा हुआ था जो इस बार कुछ एडमिशन के लिए कुछ शायद कुछ हुआ था, इसके वजह से ऐसा हुआ। कुछ शायद स्कैम भी किए थे, शायद ऐसा कुछ मैंने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा था एंड वीडियोस भी आ रहा है यूट्यूब में। उसके बाद ये सारा चीज़ें आया। एंड यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस बार से 2026 से कि जो पैरामेडिकल कोर्सेज है 26 एंड 27 एकेडमिक ईयर के लिए, therefore it is requested to the boards working under the central or state government UTs may be directed to disseminate information to school or institute that students aspiring for admission in allied and healthcare undergraduate courses after passing the senior secondary level equivalent exam will require NEET appearances as a basic eligibility criterion along with other eligibility criteria। नीट देना पड़ेगा। इनको किनको बोला गया है, क्लास 12 का स्टूडेंट या 12 में दे रहे हो उनको बोलने के लिए बोला गया है। तो इस बार से यहाँ पे एनसीएचपी एक्ट 2021 जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, एंट्री, ये सारा चीज़ें बोला गया है। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। कहाँ पे चला गया, ओके। असम में लाइक यूपी में क्या होता है, यूपीटी ऐसा कुछ होता है, बिहार में भी होता है स्टेट पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, एंड सेंट्रली क्या होता था, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता था, जो बीएससी प्रोग्राम बोलते हैं हम लोग, वो होता था। एंड स्टेट के लाइक असम में क्या होता था, एसएसयूएचएस सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम होता था फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज। इस बार 2025 में क्या हुआ था, बीपीटी कोर्सेज के लिए भी नीट मैंडेटरी बोला गया था, है ना।
नीट से होगा बीपीटी ऐसा भी बोला गया था। फिर भी एसएसयूएचएस की तरफ से क्या हुआ था, सीडब्ल्यू एग्जाम के थ्रू ही इस बार एडमिशन हुआ था। पर और एक बात, जो आरआईपीएनएस है, रिपेंस जो आइजॉल में है, रिपेंस रिपेंस में क्या हुआ था, रिपेंस में लिए आइजॉल में है, वो वहाँ पे एडमिशन के लिए जो नॉर्थ ईस्ट कोटा है, हमारा स्टेट का भी बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे पहले क्या होता था, जो भी एचएस का परसेंटेज पे या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन होता था, क्या होता था उसके बारे में नहीं जाने वाला हूँ। इस बार क्या हुआ था, नीट से ही उनको सीट मिला था, नीट से मिला। रिपेंस में जो बीपीटी कोर्स है, रिपेंस में बीपीटी कोर्स कैसा मिला असम के स्टूडेंट को, नीट के थ्रू ही। मैं वो वहाँ पे स्टेट का उनका स्टेट का मैं ये सारा चीजें नहीं बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मैं डीएमई की तरफ से हम लोग जाते थे। रिपेंस रिपेंस में ये एक कॉलेज है, वहाँ पे जाने के लिए हमारे असम के स्टूडेंट क्या करते थे, डीएमई डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के अंडर में जाते थे। तो इस बार डीएमई की तरफ से नीट से सिर्फ जो बीपीटी कोर्स है वो नीट के स्कोर से गए थे। तो एंड असम स्टेट के लिए जो बीपीटी कोर्सेस है जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है, इस बार तो बहुत सारा सीट भी इंक्रीज हुआ है। तो बीपीटी कोर्सेज के लिए क्या नीट नहीं लगा था इस बार 25 में, है ना। तो अभी कंक्लूजन क्या है, क्या 2026 के लिए, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा या नीट के एग्जाम से ही देना पड़ेगा। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी तक मुझे नहीं लग रहा, जो एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में एमसीसी की तरफ से या एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड एमसीसी की तरफ से कोई भी ऐसे ऑफिशियली कुछ भी अपडेट नहीं आया है कि 2026 से नीट देना ही पड़ेगा फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी हैं उनके लिए। एंड ये जो नोटिफिकेशन, ये जो सर्कुलेट हो रहा है सारा चीजें, ये नर्सिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया गया है फॉर जो एलाइड हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, लाइक है ना, एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज, लाइक बोल सकते हो कि पैरामेडिकल कोर्सेज डायरेक्टली, है ना, जो हम लोग यूज कर रहे थे, तो वही। एंड अभी 26 से लिए क्या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम असम के स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि एसएसयूएचएस का सीडब्ल्यू एग्जाम से होगा या नीट से होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि नीट से होगा, मतलब चांसेस बहुत ही कम है इतना जल्दी, मतलब एक साल में ही ऐसा होगा। 2026 में तो मुझे लग रहा है कि एसएसयूएचएस का सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम से ही होगा, एसएसयूएचएस का सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जाम से ही होगा एडमिशन 2026 तक। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 27 से पूरा कंप्लीटली ये हो जाए, पर 26 में मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है कि डायरेक्टली नीट से होगा। आगे जब भी अपडेट आएगा मैं तो आपको बताऊंगा, पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 50% चांस है इस बार भी बीपीटी कोर्स नीट के अंडर में बोला गया था, नीट से एडमिशन होगा बोला गया था, फिर भी एसएसयूएचएस का सीडब्ल्यू एग्जाम हुआ था, है ना, एसएसयूएचएस का सीडब्ल्यू एग्जाम हुआ था, उसके बेसिस पे ही एडमिशन हुआ था। तो 2026 में भी बहुत ज्यादातर चांसेस है कि एसएसयूएचएस का सीडब्ल्यू एंट्रेंस के बेसिस पे ही एडमिशन होगा पैरामेडिकल कोर्सेज में, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज है। मैं आगे दिखाऊंगा क्या क्या कोर्सेज है एसएसयूएचएस के अंडर में, कितने पैरामेडिकल कोर्सेज है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रमोशन हो जाए, मेडिको वाला का 2 ई बुक है। पहला जो है पीसीबी वाला ई बुक है, जिसमें आप लोग एम्स बीएससी प्रोग्राम के लिए जो नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, एयू सेट और वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम, एसएसयूएचएस का जो सीडब्ल्यू एग्जाम्स होता है, लाइक पैरामेडिकल फार्मेसी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये ई बुक फॉलो कर सकते हो, जिसमें कलरफुल नोट्स, एमसीक्यू चैप्टर वाइज, पीवाईक्यूज, एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा, है ना। ये आप लोग वेबसाइट से बाय कर सकते हो या इस नंबर पे क्यूआर कोड में पे करके भी ले सकते हो। मैं बोलूंगा कि वेबसाइट से खरीद लो, ज्यादा व्हाट्सएप में डीएम वगैरह हो जाता है। एंड जीएनएम और एएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ये ई बुक है ना, दोनों ई बुक अलग अलग है। एंड मेडिको वाला ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में भी आप लोगों को मिलेगा। आप गूगल प्ले स्टोर में जाओगे, मेडिको वाला ऐप डाउनलोड करोगे, तो मेडिको वाला डाउनलोड करने के बाद आप लोग लॉगिन वगैरह करने के बाद आप लोगों को 2 बैचेस मिलेगा। यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में जाके आप लोग क्या कर पाओगे, बैचेस देख पाओगे क्या क्या चीजें है। एक पीसीबी वाला बैच है, जिसमें आप लोगों को एम्स बीएससी प्रोग्राम, एनएफएसयू, एसबीएनआई, टीएआर सबके लिए आप लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर पाओगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश का एमसीक्यूज आंसर्स रहेगा, है ना। यहाँ पे देख सकते हो पीसीबी बैच में क्या क्या चीजें है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा। टॉप क्वेश्चन में आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगा बहुत सारा चीजें, तो आप लोग जाइए एंड प्रीवियस ईयर का बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा। जीएनएम एएनएम का भी एक बैच है ऐप में, आप लोग उसमें भी ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यू मिलेगा, इंस्टेंट आप लोगों को रिजल्ट पे मिलेगा, आप लोगों को आंसर भी जान पाओगे, बहुत सारा चीज़ है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, मैं क्या चीज़ दिखाने वाला था, ओके, जो पैरामेडिकल का कोर्सेस है क्या क्या है एसएसयूएचएस का अंडर में, मैंने वो बोलने के लिए बोला गया था। पैरामेडिकल, ओके, पैरामेडिकल में चला जाता हूँ। यहाँ पे क्या क्या कोर्सेस था असम में, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पीपीटी के लिए क्या कहाँ पे था, एएमसी, जीएमसी एंड जेएमसी, है ना। असम मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड जोरहाट मेडिकल कॉलेज में सीट था। एंड टोटल कितना सीट था आप लोग देख सकते हो, असम मेडिकल कॉलेज में 15 एंड गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 15 एंड जोरहाट मेडिकल कॉलेज में था 30, तो 60 सीट थे,
60 सीट 2025 में किससे एडमिशन हुआ था? एसएसवीएचएस का सीडब्ल्यू एग्जाम। तो कंक्लूजन क्या है? अभी भी मुझे लग रहा है कि 80% चांस है स्टेट एग्जाम से ही होगा। असम के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये मैं यूपी के या बिहार के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं। 80% चांसेस है कि स्टेट एग्जाम से ही पैरामेडिकल का एडमिशन होगा, है ना? एंड बाकी देखते हैं और भी सीट ऐड हुआ था, ये प्रीवियस फर्स्ट राउंड वाला है, बाद में और भी सीट ऐड हुआ था, है कि नहीं? और जो मॉपअप राउंड वगैरह हुआ था तब तब और सीट ऐड हुआ था, फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज, वो सारा चीज़ें यहाँ पे ये नहीं मिलेगा। एनीवे जो भी है, ये फर्स्ट राउंड का ये सीट मैट्रिक्स है, सेकंड राउंड का मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हो, ये 25 का सीट मैट्रिक्स है ना? तो टोटल 790 था ये फर्स्ट राउंड की, और भी सीट ऐड हुआ है, सो लाइक 100 150 ऐसा होगा, मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। एनीवे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉलेज वाइज कितना सीट था पैरामेडिकल का। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? 80% चांसेस है कि स्टेट एग्जाम से ही होगा एडमिशन, एंड बाकी देखते हैं क्या होता है। ऐसा भी एंड डायरेक्टली एक ही साल में, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रहा है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि एक ही साल में पूरा ये सारा चीज़ें चेंज हो जाए, नीट के थ्रू ही एडमिशन हो जाए, बहुत सारे स्टेट से बहुत सारे एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा होता है कि नीट देते ही नहीं है, वो लोग क्या करते हैं सीधा डायरेक्टली वो स्टेट का एग्जाम दे देते हैं। तो ऐसा भी था, तो अभी यदि नीट में ही हो जाएगा तो कैंडिडेट्स और ज़्यादा हो जाएगा, तो संभालना भी पड़ेगा, है ना? बहुत सारा चीज़ें हैं, ऐसा डायरेक्टली एक साल में होना मुझे नहीं लग रहा है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, पढ़ना तो आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तो पढ़ना ही पड़ेगा, आप लोगों को पता है। तो ये तीनों पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए आप लोग, या मेरा मेडिको वाला ऐप में जाके आप लोग प्रैक्टिस वगैरह अगर भी कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एंड आप मेरा ई बुक भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, जिसमें नोट्स वगैरह भी मिलेगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज है, बहुत सारा चीज़ें आप लोग जाइए चेकआउट भी कर सकते हो वेबसाइट में, वो डेमो वगैरह भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा, एंड ये जो नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना? एंड कुछ भी डाउट्स हो, दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाइए चेकआउट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।